द टाइटैनिक डार्क हिस्ट्री। ये टाइटैनिक का एक ऐसा काला सच है। इतिहास गवाह है कि झूठ को अगर 100 बार दोहराया जाए तो वह सच बन जाता है। पिछले 111 सालों से आप और मैं यही सुनते आ रहे हैं। टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। बस इतनी सी कहानी क्या आपको वाकई लगता है कि उस समय का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना, जिसे ईश्वर भी नहीं डुबो सकता, कहाँ गया था? वो सिर्फ बर्फ के एक टुकड़े से टकराकर महज 2.5 घंटे में अटलांटिक के नक्शे से मिट गया। अगर मैं आपसे कहूं कि उस रात टाइटैनिक के साथ जो हुआ वह हादसा नहीं बल्कि एक शिकार था, तो क्या आप यकीन करेंगे? अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, और अगर दिल कमजोर है तो वीडियो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको टाइटैनिक की वो क्लासिफाइड फाइल खोलने जा रहा हूँ जिसे दुनिया से छिपाया गया। लेकिन उस गहरे राज को जानने से पहले अगर आप में सच्चाई की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर से दबाएं, क्योंकि यह सफर आपको डराने वाला है। 14 अप्रैल 1912 समय रात के 11 बजे। समुद्र खामोश था, डरावना हद तक खामोश। अटलांटिक महासागर में आमतौर पर लहरें टकराती है, हवाएं शोर करती हैं, लेकिन उस रात पानी ऐसा शांत था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। टाइटैनिक के डेक पर लोग शैंपेन 11 बजे पी रहे थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन जहाज के सबसे निचले हिस्से में बॉयलर रूम में काम करने वाले मजदूरों को कुछ और ही महसूस हो रहा था। वहां एक मजदूर था, थॉमस। थॉमस ने अपनी डायरी में लिखा था कि 11:30 के करीब जहाज के लोहे के फर्श से एक अजीब सी गर्मी निकलने लगी। पानी का तापमान जो जमने वाले बिंदु पर होना चाहिए था 10 कानक बढ़ने लगा, और फिर वो आवाज आई। वो कोई मशीन की आवाज नहीं थी और ना ही व्हेल मछली की। वो एक गहरी भारी हमिंग साउंड थी जो सीधे इंसान के दिमाग पर असर कर रही थी। ठीक 11:40 पर ऊपर ब्रिज पर खड़े फ्रेडरिक फ्लट ने अंधेरे में कुछ देखा। हमें बताया गया कि उसने बर्फ का पहाड़ देखा। लेकिन रुकिए, फ्रेडरिक ने पूछताछ के दौरान एक बात दबी जुबान में कही थी जिसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। उसने कहा था, वो बर्फ नहीं थी साहब, बर्फ काली नहीं होती और बर्फ सांस नहीं लेती। असल में टाइटैनिक ने अनजाने में एक प्राचीन सीमा को पार कर लिया था। बाइबल में जिस समुद्री राक्षस का जिक्र है, जिसे लेवियाथन कहा जाता है, विनाश का देवता, समुद्र का राजा, टाइटैनिक उसके इलाके में घुस चुका था। वो विशाल काली छाया कोई आइसबर्ग नहीं बल्कि लेवियाथन की सोई हुई पीठ थी। जहाज की टरबाइनों के शोर ने उस राक्षस को जगा दिया था। जैसे ही जहाज उस काली चट्टान से टकराया, लोग कहते हैं टक्कर हुई, लेकिन सच तो यह है कि जहाज टकराया नहीं था, उसे रोका गया था। लेवियाथन ने अपनी विशालकाय पूंछ, जो किसी गगनचुंबी इमारत से भी बड़ी थी, उसे पानी से बाहर निकाला और जहाज के सामने खड़ी कर दी। 46,000 टन का टाइटैनिक उस जीवित दीवार से टकराकर कांप उठा। अफरा तफरी मच गई। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। लेवियाथन ने जहाज को तुरंत नहीं डुबोया, वो उसके साथ खेल रहा था। पानी के नीचे उस जानवर ने अपनी हजारों साल पुरानी आंखों को खोला। 2 जलती हुई लाल अंगारे जैसी आंखें जो अंधेरे समुद्र में नरक के दरवाजे जैसी लग रही थी। उसने अपने विशाल टेंटिकल्स, जो मोटे और कांटेदार थे, धीरे धीरे जहाज के चारों तरफ लपेटना शुरू किया। सोचिए उस मंजर को। आप डेक पर खड़े हैं, लाइफ बोट की तरफ भाग रहे हैं, और अचानक आप देखते हैं कि समुद्र के पानी से एक विशाल काय चिकना और काला हाथ निकलकर जहाज की रेलिंग को तोड़ रहा है। वो स्टील को ऐसे मोड़ रहा था जैसे वो गीला कागज हो। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखते हैं कितने लोग इस डर का सामना कर पा रहे हैं। जहाज के संगीतकार जो वलिन बजा रहे थे, वह लोगों को शांत करने के लिए नहीं बजा रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक वो उस राक्षस की मनमोहित करने वाली आवाज को दबाने के लिए बजा रहे थे। लेवियाथन एक ऐसी ध्वनि निकाल रहा था जिससे लोग सुन्न पड़ रहे थे। वह खुद ब खुद रेलिंग की तरफ खींचे चले जा रहे थे। रात के 2 बजे लेवियाथन ने अपना आखिरी हमला किया। उसने जहाज के बीच के हिस्से को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। टाइटैनिक के 2 टुकड़े किसी दबाव से नहीं हुए थे, बल्कि उस राक्षस ने उसे काटा था। जैसे ही जहाज टूटा, हजारों लोग ठंडे पानी में गिरे। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल। टाइटैनिक के मलबे के पास आज तक 100 साल बाद भी किसी इंसान की हड्डी क्यों नहीं मिली? वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र का पानी हड्डियों को गला देता है, लेकिन यह झूठ है। उसी गहराई में दूसरे जहाजों के मलबे में हड्डियां मिली है। तो टाइटैनिक के 1500 लोगों की हड्डियां कहाँ गई? इसका जवाब सुनिए। लेवियाथन सिर्फ मांस का भूखा नहीं था, वो एक कलेक्टर था। वो आत्माओं और शरीरों का संग्रह करता है। उस रात पानी में गिरने वाले लोग डूबे नहीं थे। लेवियाथन ने पानी के नीचे एक भंवर बनाया। उस भंवर ने एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हर एक डूबते हुए इंसान, हर एक लाश को खींच लिया। वो उन शरीरों को खाया नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ समुद्र के पाताल लोक, जिसे दी एबिस कहते हैं, वहां ले गया। कहा जाता है कि लेवियाथन की गुफा में आज भी वो 10,000
500 शरीर पत्थर की मूर्तियों की तरह जमे हुए रखे हैं, उसकी जीत की ट्रॉफी के रूप में। सुबह जब रेस्क्यू शिप कारपेथिया वहां पहुंचा तो उन्हें सिर्फ खाली लाइफ बोट्स और कुछ तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े मिले। लेवियाथन वहां से जा चुका था, लेकिन जाते जाते उसने एक निशान छोड़ा था। एक लाइफ बोट पर एक बड़े पंजे का निशान था, जिसे बाद में पेंट करके छिपा दिया गया। दोस्तों, जो लोग बच गए उनमें से कई पागल हो गए। एक महिला यात्री ने अपनी मौत से पहले बताया था कि मैंने समुद्र के नीचे से आती हुई एक हंसी सुनी थी। वो हमें देख रहा था और वह मुस्कुरा रहा था। आज भी जब वैज्ञानिक पनडुब्बियों में बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने जाते हैं तो उन्हें सोनार पर अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देती हैं। कई बार कैमरा अचानक बंद हो जाता है, कई बार सबमरीन को किसी अज्ञात शक्ति का धक्का लगता है। क्या आपको लगता है कि लेवियाथन मर गया है? नहीं, ऐसे जीव मरते नहीं हैं, वह बस सोते हैं और टाइटैनिक का मलबा उसके सोने की जगह है। वह अपनी ट्रॉफी की रक्षा कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको मौका मिले टाइटैनिक का मलबा देखने जाने का, तो क्या आप जाओगे, या आपको लगता है कि हमें सोए हुए शैतान को नहीं जगाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं और वजह भी लिखें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना है या हकीकत, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन याद रखिए, समुद्र की गहराई में ऐसे राज हैं जिनके सामने इंसान की समझ बहुत छोटी है। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, उन्हें भी डराएं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए जो आपको सोने नहीं देंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और काले सच के साथ।